अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो सबसे पहले हम फटाफट इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए, इसमें सबसे पहले चीज आपको जानना है कि सर्किल के एरिया और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा। रेडियस अगर r है तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर और सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r। और इसी से हमारे सेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेक्टर्स, देखो अगर कोई सर्किल है और आर्क AB को सेंटर से मिला दिया गया दो रेडियस की मदद से OA और OB, तो ये जो पार्ट बना, मान लो ये एंगल थीटा है, ये जो पार्ट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो पार्ट बना इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो चलो फटाफट लिखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, ये होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो अगर माइनर सेक्टर में एंगल थीटा है तो इधर क्या होगा 360 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह आप लिख दीजिए 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो गया पाई r स्क्वायर। यानी बस एंगल को देखना है कितना एंगल, मान लो ये 60 होता है तो यहाँ 60 हो जाता है, और इस केस में क्या होता है 300 हो जाता है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखो कि ये जब सेक्टर बनता है तो आर्क का हमको लेंथ अगर पूछा जाए कितना होगा, AB का लेंथ कितना होगा, ये माइनर आर्क AB है और इधर से देखा जाए तो मेजर आर्क AB है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r, क्योंकि जब लेंथ मेजर कर रहे हो तो सरकमफ्रेंस लोगे तुम, ठीक है ना, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, उसमें से इतने का लेंथ जानना है तुमको। मान लो माइनर आर्क मैंने लिखा है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क लिख दूं मैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क मतलब इधर से, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ठीक है। तो जब लेंथ निकालना होगा आर्क का तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, और एरिया निकालना होगा तो सर्कल का एरिया यूज कर लेना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेगमेंट्स ऑफ सर्किल। तो देखो सेगमेंट्स में दो तरह के सेगमेंट हैं। अगर एक कॉर्ड है AB, कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड अगर देखा जाए तो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो पार्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। मान लीजिए इस तरह का एक फिगर है OAB, और यहाँ पर एक कॉर्ड है AB, और हम लोग से पूछा गया है ये माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए, ठीक है, या मेजर सेगमेंट भी पूछ सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये OA और OB क्या है, रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और ये मान लो एंगल है तुम्हारा थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल होगा वो, अभी मैं उसका केस आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखो कि अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी जो मैंने डॉटेड किया है, अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये सेक्टर है जो मैंने अभी बताया OAB, इसका एरिया पहले निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो यहाँ से अगर हम इसमें से ये ट्रायंगल वाला एरिया को घटा दें तो ये पता चल जाएगा, सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को घटा दोगे तो पता चल जाएगा माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या, पूरे सर्किल में से अगर हम माइनर सेगमेंट को घटा दें तो जो बचेगा वही तो है मेजर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो भाई जब माइनर सेगमेंट निकल जाएगा ना तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए कोई दम नहीं है, बस सर्किल में से माइनर सेगमेंट को घटा दो, पता चल जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये देखो ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये तो फंडामेंटल है जो 9 से सीख के आते हो। यही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, सेक्टर्स और सेगमेंट। इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक बात और डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आया है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पर ट्रायंगल के अलग अलग कंडीशन में बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर दिया गया है एंगल 60 डिग्री, तो तुम्हें पता है कि ये रेडियस है OA और OB, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, उसमें से ये अकेले 60 है तो बचा कितना 120, और ये दोनों इक्वल हैं तो 120 है तो ये क्या होगा 60 और 60, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, यानी रेडियस जो रहेगा वही उसका साइड होगा। तो ये फॉर्मूला लगा देना अगर 60 है तो। दूसरा केस हो सकता है कि अगर 90 दिया है, यहाँ पे मान लो ये 90 दिया है, तो 90 दिया है तो चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि ये रेडियस है ये रेडियस है। तो अगर ये 90 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगा दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस भी तुम्हारा क्या होगा r होगा, हाइट भी क्या होगा r होगा, तो यानी हाफ इंटू आर स्क्वायर, r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। जो रेडियस रहेगा वो रख देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एक और स्पेशल केस है जिसमें ये वैल्यू 120 दे सकता है। ठीक है, मान लो ये वैल्यू यहाँ पर 120 दे दिया, तो पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि रेडियस है तो 120 होगा तो ये कितना होगा 30, और ये भी कितना होगा 30। ठीक है, अब इसका केस मैं अलग से क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। यही 3 केस दिए जाते हैं, चाहे 60 दिया जाए, चाहे 90 दिया जाए, चाहे ये दिया जाए। ठीक है, और केसेस में अब 30 बना दे चाहे वो सब बना दे तो वो अलग केस से वो सॉल्व हो जाएगा, जैसे 120 वाला है। ठीक, तो मेनली आप ये फॉर्मूला को पहले रिकैप कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन से फटाफट आपको क्लियर कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, थैंक यू।